यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है, जिसके चलते हजारों की संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसके बाद भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में भारतीय जो वहां पर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय छात्र वहां से वापस लौट रहे हैं उनसे बात की जाए, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे, उन तमाम बातों को लेकर बात की जाए। एक छात्र और हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑपरेशन गंगा के हिस्सा बने हैं और अपने परिवार के बीच सुरक्षित लौट गए हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम काब अहबार और मैं यूक्रेन में इवानो में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और जैसे कि अभी हम यूक्रेन में थे, फंसे हुए थे और वहाँ पे हमने 3 दिन काटे जब ये चल रहा था वॉर। तो 3 दिन में ऐसा बॉम्ब अटैक होते रहे और हमें लगता रहा हमारी मौत अब आने वाली है, अब आने वाली है। मतलब हमारी रातें हमें ही पता है किस तरह कटी हैं। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, अब हम उन्हें संभालें या फिर बाहर का वो देखें। ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे कि जैसे ही सायरन बजेगा एकदम भाग लेना है यहाँ से। तो हमने जूते वगैरह पहन के बैग तैयार था हमारा और सो रहे थे हम। मतलब सो तो नहीं रहे थे लेकिन बैठे थे, सायरन का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही सायरन बजेगा यहाँ से भागना है। तो तभी जैसे 2-3 बॉम्ब अटैक हुए वहाँ पे। उसके बाद हमारे जो एजेंट हैं डॉक्टर मसूर, उन्होंने फिर सजेशन लिया कि सब बच्चों को यहाँ से निकालना है। फिर उन्होंने बस की 3-4 बसें हमारे हॉस्टल से गई। उसके बाद हमें वहाँ से रोमानिया बॉर्डर पे ले जाया गया। अब रोमानिया बॉर्डर पे वहाँ पे हमने कम से कम 20 किलोमीटर में पैदल चले हैं। हमें ही पता है हमने किस किस तरह किया है। तो और हमारे कंधे पे 15-15 किलो के बैग भी थे। उसके बाद बॉर्डर पे खड़े रहे कम से कम 3 घंटे हम। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस हुआ। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी। उन्होंने सारी चीज़, फूड वगैरह सब चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की और बहुत अच्छा हमें एक शेल्टर में रखा था। और शेल्टर में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई हमें। उसमें मैट्रेस वगैरह सोने के लिए और खाने के पीने का सामान बहुत सारा था। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ आपको चाहिए बिल्कुल ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडियन एम्बेसी जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं। हम फ़ोन लगातार करते रहे, वो फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे थे किसी का। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू किया और सारे बच्चे मतलब लगभग सारे बच्चे वहाँ से सेफली अपने घर पहुँच चुके हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा भारत सरकार चला रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या ऑपरेशन गंगा सफल हो रहा है सरकार का और उसकी वजह से बच्चे कुछ वहाँ से सुरक्षित लौट पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अपने घर पहुँच जाएंगे जल्दी अपने माँ बाप के पास। अभी हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया जाए? क्या लगता है आपको, अभी कितनी संख्या में छात्र छात्राएं वहाँ पे फंसे हुए हैं? अभी लगभग कम से कम 10,000 छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं इंडिया के। तो मेरी सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को अपने घर सुरक्षित बुला लिया जाए, उनके माँ बाप से मिलवा दिया जाए। तो जिस समय आप लोग आए, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो भारतीय छात्र छात्राएं वहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग वीडियोस जिस तरह से भेज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं और वहाँ पे खाने पीने की किल्लत तक वो लोग बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? आपके और जो साथ वाले थे, कितने बच्चे आप लोग साथ में आए और क्या इस तरह के कोई हालात वहाँ पे बन गए थे? देखिए बिल्कुल बन गए थे। वहाँ पे बॉम्ब अटैक हो रहे थे और पता नहीं चल रहा था कब कहाँ बॉम्ब अटैक हो जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक था, पूरा पैनिक माहौल बना हुआ था और वहाँ पे कर्फ्यू भी लग चुका था। तो और हमारे साथ जितने बच्चे थे वो सब तो घर आ गए, सुरक्षित आ गए। लेकिन अभी कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब उनके साथ जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो मार पिटाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और वहाँ पे ठंड हो रही है, -7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पे और स्नोफॉल लगातार हो रही है। और उसमें ना वहाँ पे कोई शेल्टर है ना कुछ। जो यूक्रेन बॉर्डर रोमानिया बॉर्डर पे फंसे हुए हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी उन्हें इंडिया वापस बुलाया जाए। तो आप किस चीज़ की पढ़ाई वहाँ पे कर रहे थे? मैं MBBS कर रहा था और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ।
और मुझे अभी 3 महीने हुए थे गए हुए, और तभी ऐसा वॉर का ये शुरू हो गया तो आना पड़ा। क्या कारण रहा आपको कि जैसे प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कह रहे हैं कि विदेश जाना पड़ रहा है भारतीयों को, तो क्या कारण रहा आपका कि आपको विदेश में ही पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा? आप पढ़ाई यहाँ पे भी कर सकते थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा, यहाँ का एक्सपोजर सही नहीं है। जो मतलब यूरोपियन कल्चर है वो बहुत अच्छा है यहाँ से। और दूसरी बात, जो यहाँ की मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए बच्चा अब्रॉड को ही सिलेक्ट करता है। तो आप लोगों का फीस ज़्यादा होना कारण रहा है कि आप विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो? जी, एक तो यही फ़ीस, और दूसरा हमें इन्वायरमेंट और एक्सपोजर थोड़ा यूरोपियन चाहिए था, बस यही कारण रहा हमारा। अभी जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं, तो क्या आप इस तरह के हालात को देखते हुए चाहोगे कि दोबारा मैं वहाँ पे जाऊँ पढ़ाई करने के लिए? नहीं, इस तरह के हालात में नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कि वहाँ पे जाएं, और अब देखते हैं जैसा भी होगा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बस मैं तो यही दुआ करता हूँ कि वहाँ के हालात ठीक हो जाएं और हम फिर दोबारा वहीं पढ़ाई करने के लिए चले जाएं। तो मतलब वहीं क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप लोग सरकार से, जैसे कुछ छात्रों से हमारी बात हो रही है, वो लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो बाकी पढ़ाई अभी रुक गई है उसको यहीं पे करा दिया जाए। जी, मेरी भी यही अपील है सरकार से, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा, उससे मतलब ये गिफ्ट है एक तरह से हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे हो जाए, मेरी भी सरकार से ये अपील है कि जो हमारी बची हुई पढ़ाई है वो यहीं पे करा दी जाए, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर वॉर वगैरह हो गई तो फिर जाना नामुमकिन हो जाएगा बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया कि अभी भी 10,000 की संख्या में लगभग भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आपकी किसी से अभी आने के बाद बात हुई हो? किस तरह की वो अभी हालात बता रहे हैं अभी? जी, बता रहे हैं हालात के अभी मार पिटाई हो रही है। जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो ना तो बॉर्डर क्रॉस करने दे रहे, और मार पिटाई अलग से कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। और कुछ स्टूडेंट हमारे जगह यूक्रेन के अंदर खार्किव एक सिटी है उसमें हैं, वो अभी बाहर नहीं निकले, और खार्किव के अंदर अलर्ट आ गया कि यहाँ से खाली करो। अब पता नहीं उन्हें क्या होगा, वो कैसे बाहर आएंगे। अगर वो पैदल चलेंगे बाहर तो मारे जाएंगे। अब उनके सामने बहुत ही पैनिक माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बॉम्ब अटैक हो रहे हैं बार बार, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। उन्हें अपनी मौत दिख रही है सामने, लेकिन आ नहीं पा रही। बस मैं तो सरकार से ये अपील करूँगा, जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट अपने घर आ जाएं इंडिया। तो जैसे सरकार का ऑपरेशन गंगा है, आप लोगों को भी उसी के तहत वहाँ से लाया गया है? बिल्कुल उसी के तहत लाया गया। तो इस ऑपरेशन गंगा में जो वापस लाए जा रहे हैं, तो मतलब किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है? कहाँ से भारत सरकार आपको रिसीव करती है और कैसे घर तक सुरक्षित? देखिए, कुछ बच्चे रोमानिया में हैं, कुछ अर्मेनिया में हैं, कुछ पोलैंड में हैं, कुछ हंगरी में हैं। सरकार वहाँ से फ़्लाइट आ रही हैं, सब सरकार की तरफ से हैं वो फ़्लाइटें, और फ़्लाइटें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। उनमें खाना वाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, और बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं बच्चे। और जैसे दिल्ली में जो फ़्लाइट लैंड हो रही है, उसके बाद सरकार ने जो बच्चा जहाँ का है उसी हिसाब से टैक्सी वगैरह भी अपनी तरफ से ही रखवा रखी है। मतलब जिसको जहाँ जाना है ना, सरकार ने सब अपनी तरफ से कर रखा है। मैं सरकार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने इतना सब कुछ किया। हाँ, तो हमारे माध्यम से कोई मैसेज सरकार के लोगों को, अभी जो और छात्र वहाँ पे हैं और जिस तरह की माहौल लगातार ख़राब होता नज़र आ रहा है वहाँ पे? जी, बस सरकार कर रही है, प्रोसेस जारी है, और बच्चे लगभग कम से कम 15,000 बच्चे आ भी चुके हैं यहाँ पर, और अब 10,000 बच्चे रह रहे हैं, और वो भी उम्मीद है कि वो सारे वापस आ जाएंगे अपने घर, और सरकार के थ्रू ही आएंगे। तो ये हमारे साथ में MBBS के एक छात्र थे जो यूक्रेन और रूस के जंग के बीच से वापस आए हैं, और इन्होंने बताया है कि भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मदद से भारतीय जो है पूरी तरह से सुरक्षित अपने परिवार के बीच पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में जिस तरह से भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को सुरक्षित लाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है। हमारी कोशिश जारी है, हम हर छात्र जो वहाँ से अपने परिवार के बीच लौट रहे हैं, कल तक की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर के अंदर लगभग 16 छात्र अपने परिवार के बीच पूरी तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित पहुँचे हैं।
इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है कि और भी जो छात्र वापस आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो हालात वहाँ के उनके साथ आज बीती जो वो बता रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।